हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 15 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 14 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें कि हमने बिहार का इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं। अभी हम बिहार का भूगोल भी समाप्त हो गया है। अभी हम विविध पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये बिहार का भूगोल ही जारी है, विविध में भी नहीं पहुंचे हैं। भूगोल थोड़ा लंबा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार। सोन नदी जो है मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक से निकलती है और यह पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा अमरकंटक की चोटी के दक्षिण में महानदी एवं पश्चिम में नर्मदा नदी भी निकलती है। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ये निकलती है नगड़ी के पास से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड राज्य में रांची से 16 किलोमीटर दूर एक छोटा नागपुर के पठार में स्थित नगड़ी गांव से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 474 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार में बहती है? इनमें से कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो पुनपुन नदी जो है ये बिहार में बहती है। प्रश्नानुसार बिहार विभाजन के बाद अब पुनपुन नदी केवल बिहार में ही बहती है। स्वर्ण रेखा और बराकर नदी झारखंड राज्य की नदियां हैं। क्षिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। इस नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी जो है बिहार से होकर बहती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? यह अपवाहित होती है गंगा नदी से। कौन सी नदी बिहार में बहती है? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है। यह नदी चौसा से बिहार में प्रवेश करती है, जो भोजपुर, पटना, बक्सर, वैशाली, भागलपुर और कटिहार जैसे जिलों से होकर गुजरती है। बागमती, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन आदि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। बिहार में बिहार में बहने वाली अन्य नदियां हैं कोसी, जो कि बिहार का शोक कहलाती है, गंडक, बागमती, घाघरा इत्यादि। बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार में जो है पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का क्रम है कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। कोसी नदी सप्तकोसी नेपाल से निकलती है और इस नदी को बिहार का शोक या विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु स्थित है गंगा नदी पर। गंगा नदी पर जो है राजेंद्र सेतु स्थित है। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। यह रेल सह सड़क पुल है। यह जो है उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे गंगा नदी किनारे जो है बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना 2025 तक चलेगी। इसके तहत कुल 30,000 एकड़ को पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से जो है किसके तट पर पटना स्थित है? तो पटना स्थित है गंगा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, हाँ, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। गंगा नदी के तट पर बसा पटना जो है बिहार की राजधानी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसके संस्थापक उदयीन थे। उदयीन ने जो है अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र की थी। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार जो है में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना जो है भारत के बिहार राज्य में निर्मित सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण करना। इसे दामोदर और कोसी परियोजनाओं से पहले स्थापित किया गया था। सोन परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1873 से 74 में। दामोदर घाटी का परियोजना हुआ था 1948 में और कोसी परियोजना प्रारंभ हुआ था 1954 में। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये है सोन। सोन जो है बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बिहार राज्य में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है। सोन नदी जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर ही बनाई गई है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? ये नदी है कोसी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए बेहद जानी जाती है। बिहार की कोसी नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में बहती है। यह जो है गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोसी नदी में आने वाले बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। कोसी नदी अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद लेकर आती है, जिससे नदी का जलस्तर ऊपर उठता रहता है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी। नारायणी नदी है गंडक नदी का दूसरा नाम। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी एवं शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी का एक पुराना नाम सदानीरा है। गंडक नदी जो है काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। गंडक नदी बिहार में सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 30 मीटर। 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। कोसी नदी सप्तकोसी नेपाल से निकलती है और बिहार राज्य के कटिहार के समीप गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं कमला, बागमती नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस नदी पर, किस स्थान पर जो है किया गया था? यह किया गया था बोध गया में। बोध गया में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना के उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर एवं 28 नवंबर 2022 को बिहार के बोध गया में किया गया था। गंगा जल आपूर्ति योजनाओं के पहले चरण में राजगीर, गया और बोध गया में उपचार, भंडारण और पाइप वितरण के लिए मानसून के मौसम के दौरान अतिरिक्त गंगा नदी के पानी को जमा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाले प्रमुख नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ये बनती है मोहना और लीलाजन नदी के संगम से। मोहना और लीलाजन नदी के संगम से। बिहार में बहने वाली फल्गु नदी को बिहार में बहने वाली फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह मोहना और लीलाजन नदियों के संगम से बनती है और बौद्ध और हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र नदी है। इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है पटना जिला में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के पटना जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, नहीं, इसका विश्लेषण देखते हैं। सोन नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या तो उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका विश्लेषण है, बागमती, कमला, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक आदि नदियां जो है दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए गंगा में मिल जाती है। बिहार में उत्तर के ओर प्रभावित होने वाली नदी है सोन, पुनपुन, फल्गु आदि। बिहार के किन प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोसी मगध। कोसी मगध से जो है गंगा नदी नहीं बहती है।
एक मिनट। बिहार में गंगा नदी जो है 12 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले में प्रवेश करती है और उसके बाद भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया तथा अंत में कटिहार जिले में बिहार को छोड़ती है और झारखंड राज्य में प्रवेश कर जाती है। मगध जो है प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल जिले से आते हैं अरवल जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में मिलती है, जो कि कटिहार जिला में स्थित है। कोसी नदी जो है और गंगा नदी का संगम बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला में होता है। कोसी नदी गंगा से मिलने के पूर्व डेल्टा निर्माण करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ये रखी थी उत्तरी कोयल नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव जो है उत्तर कोयल नदी पर बनाने के लिए रखी थी। यह परियोजना झारखंड और बिहार राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सिंचाई जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 12 जो है संख्या है जिलों की। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या 12 है। ये जिले हैं बक्सर, सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये है पटना जिले में। पटना में जो गंगा नदी सबसे लंबी है। चौसा के निकट चौसा के निकट गंगा नदी जो है बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा बिहार में बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। बिहार के पटना जिले में जो गंगा नदी सबसे लंबी है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या का 76% आबादी बाढ़ से ग्रसित है। बिहार की विनाशक नदी या शोक नदी कोसी को कहते हैं। इसका जलस्तर जो है नेपाल में भारी वर्षा के कारण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मनेसा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। ये नदियां दोनों राज्यों के मध्य प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती है और कृषि और सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती। उत्तरी बिहार क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली उत्तरी बिहार के क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदी गंडक, कोसी, कमला एवं बागमती जो है गंगा नदी है उत्तर की ओर से आकर मिलती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। पूरब में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? ये नदी है दामोदर नदी। वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन के पश्चात इसका उद्गम क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में चला गया है। बंगाल का दुख या बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। बिहार का दुख या बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी नेपाल के क्षेत्र से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है। बिहार में जो है दामोदर प्रभावित होती है एक भ्रंश घाटी से। वर्तमान में जो है भारत की नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदियां भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। बिहार में दामोदर नदी घाटी प्रभावित नहीं होती है। बिहार के विभाजन के बाद इसका बहाव क्षेत्र जो है झारखंड राज्य एवं पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी का जो है छोटा नागपुर पठार के से निकलती है और यह हुगली में मिल जाती है एवं हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। निम्नांकित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4।
ये चारों नदी जो है बिहार में गंगा से मिलती है, गंडक, सोन, घाघरा एवं पुनपुन। इसका विश्लेषण देखते हैं। घाघरा, कोसी, गंडक, पुनपुन, किऊल, सोन, बदुआ, चंदन एवं कर्मनासा नदी जो है बिहार में गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड की केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों से किसमें सम्मिलित है? ये सम्मिलित है मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा मैदान में भारत के सामान्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य सम्मिलित हैं। मध्य गंगा मैदान के उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी और दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय भाग से घिरी हुई है। गंगा की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? दियारा भूमि का नामकरण जो है संबंध है दायरा से। दायरा से संबंध है। दियारा जो है एक स्थानीय शब्दावली है जो दायरा से संबंधित है तथा जो भोजपुरी, मगही, मैथिली भाषी क्षेत्र में नदी के बाढ़ मैदान में स्थित एक स्थल रूप के लिए इस्तेमाल होती है। इस दियारा क्षेत्र में खीरा, सब्जियां बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख नदी है गंगा। गंगा जो है बिहार की प्रमुख नदी है। गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है। गंगा नदी बिहार के में जो है चौसा में प्रवेश करती है तथा गंगा नदी के किनारे में बसे बिहार के शहर हैं बक्सर, सारण, पटना, वैशाली, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि। गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी है कोसी, गंडक, सोन और बागमती। गंडक नदी जो है, गंडक नदी किस राज्य में स्थित है? गंडक नदी बिहार में स्थित है। गंडक नदी कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। गंडक नदी जो है गंडक नदी काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। यह नदी नेपाल के उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलकर उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती है। इसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है और यह नदी सोनपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा में नदी मिलती है तो वह नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसका विश्लेषण देखते हैं। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। झारखंड के पलामू जिले से निकलने वाली यह नदी गंगा की सहायक नदी है। बिहार जो है इनकी अन्य प्रमुख नदियों में अजय नदी, कमला नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, बागमती नदी, घाघरा, महानंदा, फल्गु, कर्मनासा, बूढ़ी गंडक, कंकाई नदी आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ जो है बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? ये है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ये है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? ये भी है गंडक परियोजना। एक ही प्रश्न को बार बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो इससे पता चलता है कि यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंडक परियोजना जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1961 ईस्वी में हुआ था। गंडक नदी नेपाल एवं बिहार राज्य की प्रमुख नदी है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जानते हैं। 1959 ईस्वी में एक समझौते के तहत इस परियोजना में नेपाल को शामिल किया गया। गंडक नदी नेपाल में हिमालय क्षेत्र से निकलती है और सोनपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? इस नहर का निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी है? गंडक नदी से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से जो है किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है?
तो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से, त्रिवेणी नहर से। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार राज्य में नहरें सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। त्रिवेणी नहर जो है का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। यह नहर भारत के बिहार में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? तो ये है रोहतास जिले में। रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं। बिहार राज्य के रोहतास जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से की जाती है। इस जिले से सोन नहर होकर गुजरती है। रोहतास जिला जो है चावल व गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संसाधन सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? दक्षिण भारत में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? ये कहलाती है आहार पाइन। आहार पाइन। दक्षिण बिहार में मिट्टी अधिक शुष्क है एवं वर्षा अधिक अनियमित है। इस क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार पाइन है। यह प्रणाली जो है सूखे और बाढ़ प्रबंधन दोनों में मदद करने के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल जो है का लगभग 30% नहरों तथा 39% कुओं द्वारा सिंचित है। यह कथन सही नहीं है। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार में जो है कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों और लगभग 63% नलकूपों द्वारा सिंचित है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण और रोहतास और मुंगेर जिलों में मिलता है। और नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और गढ़िया जिले में मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में कौन सा सही है वो बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 4 जो सही है। 2 और 4 सही है, बाकी गलत है। देख लेते हैं 2 में क्या है। बिहार में जो है उत्तरी अंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और 4 में है, बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2.461 किलोमीटर है। ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाँ इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। बिहार मध्य गंगा के मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है। बिहार के कुल सिंचित भूमि में लगभग 31% नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त नहीं होती है। प्रश्नकाल में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 2.461 किलोमीटर थी। सारण सिंचाई नहरें किससे निकलती है? सारण सिंचाई नहर किससे निकलती है? ये निकलती है गंडक से। गंडक से सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। गंगा के सहायक जो है गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नगर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इनसे जो है सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिलों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? ये है 56.98 लाख हेक्टेयर। 56.98 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2022-23 में बिहार में सिंचाई के विभिन्न साधनों से लगभग 56.98 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ये बनाया गया है दरभंगा जिले में। दरभंगा जिले में। इसका विश्लेषण है, बिहार राज्य के दरभंगा जिले में जो है प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। यह संयंत्र जल की सतह पर तैरता हुआ बिजली उत्पादन करने की अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित है, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में।